नमस्कार। फिर से मैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ नीम के पार्ट 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। मलेरिया, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू आदि वायरल और बैक्टीरियल जनित बीमारियों में नीम किस कदर तक इन्हें दूर कर सकता है, इन्हें होने ही नहीं देता है, क्योंकि नीम में गैडुनिन और क्वेरसेटिन जैसे एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले आपकी मलेरिया की। मलेरिया जो मच्छरों के काटने से उनके लार में मौजूद प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम से होता है। अंडे देने के पहले मादा मच्छर एनाफेलिस को रक्त की जरूरत होती है। रक्त के लिए जब मादा मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो उस व्यक्ति के रक्त में यह परजीवी चला जाता है। मच्छर के काटने के बाद यह परजीवी 10 से 14 दिनों में व्यक्ति को मलेरिया से उसको ग्रस्त कर देते हैं, जिसमें उसे अचानक बुखार आना, रह रहकर कपकपी के साथ खूब ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द और उल्टी होना वगैरह जो इसके प्रमुख लक्षण हैं दिखाई देने लगते हैं। बुखार रह रहकर भी आ सकता है, पर आमतौर से एक एक दिन छोड़कर यह आता है। इस बीच शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। मलेरिया बुखार के चलते बदन दर्द और हाथ पैर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे में आप नीम के पेड़ पर लगने वाली गिलोय, जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ऐसी गिलोय को नीम गिलोय भी कहा जाता है। इसके लिए आपको 3 से 5 पत्ते गिलोय के तथा इतनी इंच गिलोय का तना तथा 3 से 5 नीम के कोमल पत्ते, साथ में 3 से 5 पत्ते तुलसी के, साथ में 3 से 5 नग काली मिर्च के और अदरक थोड़ा सा कद्दूकस करके ले लें। अन्यथा आपका यदि गला तथा छाती में भी कफ हो रहा हो तो आप 1/4 चम्मच मुलट्ठी का चूर्ण भी इनके साथ ले सकते हैं। अब आप इन सभी मिश्रण को 2 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लें। इस मिश्रण को इतना उबालें कि वह आधा हो जाए। अब इसे छानकर इसमें 5 से 10 बूंदे नींबू के रस के तथा 2 चम्मच शहद मिलाकर इस जूस को दिन में 2 बार सुबह व शाम खाली पेट पिएं। ध्यान रहे इसके पीने के आधा घंटा बाद तक कुछ भी न खाएं न पिएं। इस जूस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, यह मलेरिया को ठीक कर देता है। आपको इसको 3 से 5 दिन तक अवश्य पीना चाहिए। इससे आपके ये मलेरिया बुखार पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मैं आपसे चर्चा करता हूं डेंगू बुखार की। डेंगू जो वायरल फीवर है, यह वेक्टर बोर्न डिजीज है, यानी इसके फैलने के लिए एक वेक्टर की आवश्यकता होती है। इसमें वायरस से संक्रमित होने के लगभग 3 से 14 दिन के बाद ही व्यक्ति में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसमें शरीर में तेज बुखार के साथ जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द होने लगता है। जी मिचलाना, शरीर पर छोटे छोटे लाल चकत्ते और आंखों के पीछे दर्द होने लगता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इसमें व्यक्ति के रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स, जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, की संख्या घटने लग जाती है, जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसमें नीम का मेरे द्वारा अनुभूत काढ़े का उपयोग करने से यह न सिर्फ रक्त में प्लेटलेट्स काउंट ही नहीं, बल्कि व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बेहतर कर बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, जिससे डेंगू से लड़ने में आपको मदद मिलती है। इसके लिए आप 5 से 6 नीम के पत्ते तथा 3 से 4 पत्ते पपीते के ले लें। अब इनका जूस बनाने के लिए
सबसे पहले इन पत्तों को अच्छे से धो लेवें। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेवें और फिर मीडियम आंच पर एक फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी और नीम तथा पपीते के कटे हुए टुकड़ों को डालकर उबालें। जब तक कि पानी उबलकर आधा न रह जाए तब तक इसे ढककर पकाते रहें। अब आंच पर से उतारकर गुनगुना पीने योग्य ठंडा होने पर इसमें कुंजा मिश्री या 2 चम्मच शहद मिलाकर प्रतिदिन 2 से 3 बार 2-3 बड़े चम्मच इस जूस को लगभग 3 से 5 दिन तक पिएं। यदि आप इसे बिना उबाले पीना चाहें तो आप इसे ओखली और मुसल की सहायता से इन्हें पीसकर छानकर भी इसका कच्चा जूस इसी प्रकार से पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मलेरिया, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया इत्यादि हो जाने पर अपनी दवाइयों के साथ साथ ही नीम का बताए अनुसार या अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही इसका सेवन करें। यह किसी वरदान से कम नहीं है। अब इसी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट के लिए, एंटी कैंसरियस के लिए मैं आपको एक और बहुत अच्छा सा नीम का एक प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है, नीम की छाल, अड़ूसे की छाल, चिरायता, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन सबको 3-3 ग्राम की मात्रा में लेकर आप 1 लीटर पानी में अच्छा सा उसे पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो छान कर रख लें। ठंडा होने पर इसकी 6 ग्राम शहद मिलाकर आपको इसका सेवन करना है। इससे आप कई प्रकार की अनगिनत बीमारियों से पूर्ण रूप से बचे रहेंगे। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आप में उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी तरह और भी कई प्रकार के रोगों की रोकथाम, निवारण, नियंत्रण और बचाव में नीम का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है की चर्चा अब हम इसी के पार्ट 5 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।